नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मध्य प्रदेश के प्राइवेट आईटीआई वालों के लिए है और आज मैं शायद आपका न्यूज भी न दिखाऊं मध्य प्रदेश का। वैसे भी मैं मध्य प्रदेश का और मेरा 36 का आंकड़ा है ना। सवाल ये है कि आप लोग गलत करते रहिए और कोई गलत का साथ दे तो वीरेश सिंह नहीं देंगे, चैनल नहीं देंगे, है ना। इतना मेहनत, इतना सब कुछ करने के बाद चलिए ठीक है, आप हमको गाली गलौज करते रहिए, जो भी करना है करते रहिए। लेकिन सवाल अब यहाँ पर एक ऐसे व्यक्तित्व पर पड़ा ना कि जिस पे मेरे को नहीं रहा गया। ठीक है, आपकी और किसी से कमेटी जो बनी है, नई कमेटी बनी है, उसमें लड़ाई है, आपकी पर्सनल लड़ाई है, लेते जाइए, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है, 1 मिनट की मान लेते हैं कि आपकी लड़ाई है, मेरी दोस्ती है या किसी की दोस्ती, चलिए छोड़ दीजिए ना, दोस्ती और पर्सनल रिलेशन को छोड़ दीजिए। लेकिन सवाल आज मैं मध्य प्रदेश आईटीआई से ये करने आया हूँ कि आपको क्या पता है, आपको क्या पता है कि 1 महीने से 4-5 व्यक्ति हमेशा भोपाल पे हैं। डेली 700-800 किलोमीटर से भोपाल से आते हैं, कभी ट्रेन से, कभी अपने गाड़ी से। इस 40 से 42 डिग्री जब गर्मी है तब, ठीक है, मैं गवाह हूं। आज खुल के बोल देता हूं, बोलना नहीं चाहिए, पता नहीं हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे लोग। पास के लिए भटकना, सेक्रेटरी से टाइम लेने के लिए भटकना, मुख्यमंत्री को लेटर देना, सीएस को लेटर देना, 3-3, 4-4 बार सेक्रेटेरिएट में, वल्लभ भवन में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मैं गवाह हूं। बिना खाए, बिना पिए, पानी का, वहाँ का फ्रिज का पानी जो वहाँ लगे हैं ना, उनका पानी पी करके 4-5 लोग बराबर मेहनत कर रहे थे। मैं साक्षात गवाह था, खुल के बोल रहा हूँ। और मैंने देखा है कि कहाँ कहाँ धक्के खाए हैं। कभी 4थी मंजिल पे, कभी 5वीं मंजिल पे, कभी 3री पे, कभी ग्राउंड फ्लोर पे, कभी लिफ्ट से तो कभी दौड़ करके जो है तो सीढ़ी से आना जाना। और खाना कब मिलना? 6, साढ़े 6, 7 बजे। यहाँ तक कि पिछले बार जब आए ना तो भोपाल में होटल में रुकने का पैसा ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि शादी ब्याह का मौका था, गर्मी का मौका था। तो इन लोगों ने किसी से कह करके गेस्ट हाउस में रुके। उस गेस्ट हाउस में साहब मैं बिजनेस पे बैठा हूँ अपने, झूठ बोलूँ तो एसी नहीं थी, एसी बंद थी। रात भर जग करके ये 4-5 आदमी रात भर पंखे पर इतने गर्मी में ये बैठे हुए थे। जब मैं सुबह गया मिलने तो नीचे ज़मीन पे गद्दा डाल करके ये सो रहे थे। और सो भी क्या रहे थे, लेटे हुए थे। तो इनका त्याग और परित्याग के बारे में हमसे पूछिए ना। जो सवाल कर रहे हो ना, तो हिम्मत है ना तो हमसे पूछिए। और एक चीज़ बता दूं, जो बहुत बड़े बल्लम बन रहे हो ना, तो आ करके एक ही दिन में सारी चीज़ें करवा करके दिखाइए तो मैं जानूं। करवा करके दिखाइए ना, मिलिए ना मुख्यमंत्री से, मिलिए ना मंत्री से। 2.5 घंटे सेक्रेटरी से बैठना मामूली चीज़ नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्टर से मिलना मामूली चीज़ नहीं है। जो आप कह रहे हो एक लेटर के बारे में, उस लेटर के बारे में क्या है, तो वो लेटर पहले से चीज़ें फाइल चल रही थी, ठीक है ना। और उस लेटर पे मैं बता दूं कि 236 आईटीआई रडार पे थी। 236 आईटीआई में अभी 45 आईटीआई पर कार्रवाई होगी, डी एफिलिएशन की कार्रवाई होगी, और वो फाइल चल रही थी। वो फाइल ऑलरेडी सेक्रेटरी साइन करके बहुत पहले भेज चुका है। कहाँ भेज चुका था? स्टेट में। स्टेट किसका इंतजार कर रही थी? जो आरडीएसडीटी में नए जो है तो डायरेक्टर आए हैं, ठीक है ना, वो मंडे को ज्वाइन कर लेंगे। तो वहां चल रही थी, वो लेटर आ गया, आप छटपटा गए। गलती करो आप, हर कोई गलती करो, और फिर वो आप ट्रेनिंग, सॉरी, आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाओ, पैसा कमाओ साहब, है ना। फर्जी स्टूडेंट भरिए, फर्जी अटेंडेंस भरिए और पैसा ले लीजिए। लेकिन आपके ऊपर सवाल आए ना, नहीं, मेरे ऊपर सवाल ना करिए, आप सवाल नहीं कर सकते। आईटीआई चलाइए कागज पर, बिजली का बिल नहीं, आप नहीं मांग सकते हो। इंस्ट्रक्टर नहीं, स्टूडेंट को नहीं पढ़ाऊंगा मैं, फ्री फोकट में
हर चीज करूंगा, पैसा स्टूडेंट से लूंगा, लेकिन सरकार के नियम कानून को नहीं मानूंगा। मैं अपने तरीके से चलाऊंगा, घर में एसी में बैठा रहूंगा, ITI नहीं चलाऊंगा, ना अटेंडेंस भरूंगा, ना कुछ करूंगा। और ये लोग जाएं, 1 मिनट में जाओ और 1 मिनट में काम करवा करके ले आओ। अरे तुम्हारे बाप के नौकर हैं ये, तुम में इतनी है ना हिम्मत तो आकर के करवा करके देखो, मैं देखता हूं। अब मैं खड़ा हो जाता हूं, करवा करके ले आओ ना, आंदोलन करो ना, तालाबंदी करो ना, करके दिखाओ तो आओ, पग यात्रा करिए ना। सबकी पोल पट्टी रखा हूं RTI लगा करके, एक एक की पोल पट्टी खोलूंगा, एक एक की पोल पट्टी खोलूंगा, छेड़ना नहीं। मैं इतना बता दे रहा हूं। नवीन जी ने जितनी तपस्या की है और उनकी टीम ने तपस्या की है ना, अब उस टीम को कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा कि कहीं नवीन जी बड़े नेता बन करके तो नहीं उभर रहे हैं, तो दर्द उठने लगा। तो अब इधर की चीजें उधर और उधर की चीजें इधर, इसलिए मैं बोल रहा हूं, पहले अपने गिरवान में देख लीजिए। नवीन जी की ITI के बारे में किसी को नहीं पता है, आधी रात को छापा पड़ जाए तो नवीन जी की ITI पे कुछ नहीं होने वाला, ना उनको नोटिस मिलता है ना उनको कुछ मिलता है। और जब गवर्नमेंट ITI के एडमिशन नहीं होते ना, तब उनकी ITI में हो जाता। आज से नहीं जानता हूँ उनको, 20 साल से जानता हूँ, 20 साल से उनको जानता हूँ और उनके हर एक परिवार को जानता हूँ, सबको जानता हूँ। लेकिन जब उन पर सवाल उठता है ना, तो मेरे जैसे आदमियों को मीडिया और अपनी सारी चीज़ें छोड़ करके आनी पड़ती है। और एक चीज़ बता दूँ ना, जिसके बहकावे में कुछ लोग आ रहे हैं ना, वो एक व्यक्ति है, उसकी 6 ITI है, उसने आज तक बिजली का बिल नहीं जमा है। उसके टूल्स वूल्स जा करके सब कुछ कर करके जा करके देखिए ना, पिछली बार उसने कितना पैसा खाया था अपने सोसाइटी में, पैसा ले करके वो कितना खाया था। 10 लाख से ऊपर पैसा डकार गया। किसी की हिम्मत है कि उससे जा करके हिसाब लिया जाए? आंदोलन किया था ना, आंदोलन में अगर मैं ना बचाता ना, उस समय पर सामने ना आता ना, तो बिना परमिशन के जो आंदोलन हुआ था तो जेल में भी जाते, पुलिस मारती भी, जो रात को दारू के बॉटल पड़े हुए थे और जो एक कर्मचारी को धमका रहे थे, समझ गए ना। और ये भी बता दूं ना, उन्हीं के चक्कर में 89 ITI गई, उन्हीं के चक्कर में 89 ITI गई। और हर ITI से कितना कितना पैसा वसूला गया है, हमको ये चीज़ नहीं पता है। और उनकी ITI कैसे चलती हमको नहीं पता है। मैं चाहता ना तो 2 मिनट में बंद करवा दूं, 2 मिनट में कैमरा लेकर के DGT को और यहाँ की टीम को पहुँच जाऊँ और दूध का दूध पानी का पानी करवा दूं। पर हम अपने बराबरी से लड़ते हैं। अपने छोटे सीनियर तो जिनकी औकात नहीं है ना, उनके सामने मैं मिलता भी नहीं हूँ, हाथ भी नहीं मिलाता हूँ। दिल नहीं मिलते ना तो हाथ भी नहीं मिलाता हूँ। और ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अगर सरकार गलत कर रही है ना, तो फिर आप जवाब दीजिए, आप कहाँ सही हैं, बताइए ना आप कहाँ सही है। सरकार कह रहे हैं कि मनमानी कर रही है, क्या मनमानी कर रही है? अटेंडेंस के लिए मैं जुलाई में 4 बार न्यूज दिखा चुका था, जुलाई में दिखाया, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, जनवरी में दिखाया कि सरकारी ऐप बन गए हैं, सार्थक ऐप बन गया। सबसे पहले गवर्नमेंट ITI के अटेंडेंस लगेंगे, फिर प्राइवेट के लगेंगे। तब तो सब बोल रहे थे अरे झूठ बोलता है, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने जो जो चीजें बताई और जो जो मैंने ITI के लिए किया ना, वो कोई करके दिखा दे और करवा करके दिखा दे तो कहे जो ITI टास्कों ने किया और ना कभी भविष्य में कोई कर सकता है। ये लिख करके ले लीजिए, ठीक है ना। पैसा आप कमाइए और परेशान हम हों, सवाल हमारे ऊपर उठे तो अब नहीं उठेगा। अब मैं पोल खोलूंगा, मध्य प्रदेश की एक एक ITI की अब पोल पट्टी खुलेगी बिजली के बिल से लेकर के, उनके उसको लेकर के वहाँ के सब इंस्पेक्टर लड़कों के सब वीडियो है मेरे पास, सारी रिकॉर्डिंग है। अब मैं खुद सेक्रेटरी के पास जा करके एक एक चीज़ को दिखाना चालू करता हूँ। आइए आंदोलन कर लीजिए, करवा लीजिए काम, आइए धरना कर लीजिए ना, प्रदर्शन कर लीजिए। सबकी लिस्ट बना करके रखा हूँ, कौन किसके साथ है, कहाँ कहाँ का है। पहले अपने आप को देख लीजिए, आईने में देख लीजिए अपने आप को खड़े होकर के, तो आप साहब नंगे दिखोगे। दूसरे को जो देख रहे हो ना, आप साहब नंगे दिखोगे। अगर इतनी अच्छी ITI होती ना, तो फिर आप बोलने लायक नहीं। अटेंडेंस क्यों नहीं भरोगे आप, क्यों नहीं भरोगे अटेंडेंस? आप फीस ले रहे हो, भले आप कम स्कॉलरशिप ले रहे हो तो ले रहे हो ना, ये आपकी जवाबदारी है ना। आपका बच्चा जाएगा दूसरी जगह पढ़ने जाता है, कुछ थोड़ा सा हो जाए तो स्कूल में मास्टर साहब को लड़ने चले जाते हैं, आप लोग कुछ भी करने चले जाते हैं। कितनी लड़ाई लड़ी गई है अभी सेक्रेटरी से लेकर, सेक्रेटरी के सामने खड़े होने की है किसी ITI वाले की हिम्मत है? जाइए आप मिल करके सेक्रेटरी से आइए, मैं बोल देता हूं मंडे को, मिल करके आइए और दिखाइए, देख लीजिए एक एक की कैलेंडर पड़ा हुआ है, तब समझ में आएगा आपको। मैं पर्सनल लड़ाई एक तरफ रखा हूं,
पर्सनल मुद्दे एक तरफ है, लेकिन जो 4-5 लोग मेहनत कर रहे हैं रात दिन बराबर, उन पर कम से कम उंगली तो न उठाइए। आप कितने पानी में हैं ना, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आप जो अंडरवियर पहने उसमें कितनी छेद है, कौन सी कलर की है ना, तो मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है साहब। और मध्य प्रदेश के लिए कुछ भी कर दो ना, कुछ नहीं है। और हमसे मत बताइए यार, और हमको आंख मत दिखाइए, किसी दूसरे को आंख दिखाइएगा। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, और वो ना मैं पत्रकार हूं कि मैं बिक जाऊंगा। एक आदमी, सिंगल एक आदमी और 4-5 उसके लग्गू फग्गू पूरे ITI को बर्बाद कर रहा है। और देख लेना, मैं लिख करके दे रहा हूं आप लोगों को कि मध्य प्रदेश में कम से कम 350 ITI में ताला लगेगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ एक आदमी है, सिर्फ एक आदमी है, और जो उसके पीछे खड़ा। पिछले बार भी 10-12 लाख रुपए खाया गया, और अब भी खाया जा रहा है, और अब भी आंदोलन पदयात्रा किया जा रहा है। करिए ना साहब, एक बार कोई बिहार के होंगे ना तो पता लगा लीजिएगा। जो फर्जी एसोसिएशन बनी है उसमें बिहार के भी लोग हैं, जो अपने आप को बनाए हो पूरा, है ना, ऑल इंडिया, तो उसमें बिहार के भी लोग हैं। पूछ लेना, एक बार तालाबंदी किए थे, 38 ITI चली गई थी, कितने मुश्किल से आई है, पूछ लेना है आप लोग को क्या है। और DGT तो खार खार करके बैठी है, खास तौर से किस एरिया को लेकर के, हर ITI का है, देखते चले जाइएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, आगे तो आपको आना नहीं है, आगे आपको आने है ही नहीं है, बोल तो पाते नहीं, जाओ सेक्रेटरी के सामने बैठो ना, जवाब दो ना। मैं गवाह हूँ, 2.5 घंटे तक सवाल को फाइट किया इन लोगों ने, 5 मिनट बैठ करके सवाल का जवाब दे दो ना, तो मैं कहूँ बस मेरे को दे दो ना। आज इतना एक सवाल पूछ रहा हूँ, घड़ी का सेकंड लगा लो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आपने उसी टाइम पर ITI को पढ़ाया, उसी टाइम पे आपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लड़कों को क्यों पढ़ाया? आप लोगों ने अटेंडेंस फुल रखी, फिर ITI के अटेंडेंस पे आपको क्यों गड़बड़ी? आपने पूरी फीस पाई, सब कुछ पाई, बिना स्टाफ के, बिना सब कुछ के, बिना ट्रेनिंग किए, और अंगूठा जो फर्जी आपने लगवाया है, इसके सवाल का जवाब है, जांच हो जाए, जांच हो जाए आपकी। चलिए एक काम करते हैं, CBI से जांच के लिए खेल खेलते हैं, ED से जांच के लिए खेल खेलते हैं। वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना। दिखाऊं, नोटिस दिखाऊं आपको? चलिए नोटिस दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिए। चलिए नोटिस दिखाता हूं, लेटरवा पढ़ लीजिए, भारत सरकार का लेटर है ना। दिखाऊं क्या? 4-4, 5-5 पेज का आया है ना। DGT बचेगी और ना ITI बचेगी, है ना। बाद में खुलासा कर दूंगा। ये लेटरवा पढ़ लीजिएगा, भारत सरकार लिखा हुआ है। और ये तो छोड़ो, ये NSDC का लेटर पढ़ोगे ना, NSDC का है ना, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पे है। चलो CBI जांच हो जाए, मध्य प्रदेश में जितने भर चलाए हैं, है ना, जितने भर लोग चलाए हैं ना, चलो जांचें करवा लेते हैं ना यार, जांच करवा लेते हैं, अब यही हो जाए यार, है ना, इसी का जवाब देते हैं। चलिए आज तक लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, आसपास सफाई करिएगा, और अपना भी ख्याल रखिएगा ना, और अपने घर के बड़ों को भी ख्याल रखिएगा। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी दीजिएगा, बाकी चीज़ को छोड़िए, लेकिन खुश रहिए। लेकिन किसी के ऊपर उंगली उठाने के पहले ना 50 उंगली देख लीजिएगा कि आपके ऊपर कितनी उंगली उठ रही है। नमस्कार।